ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
सारी, अर्पण करे क्यों ना जिंदगी ये 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 सारी। मन मन में बस जाए वाणी तुम्हारी, तन मन में बस जाए वाणी तुम्हारी, तन मन में बस जाए वाणी तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तन मन में बस जाए वाणी तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। शांत रहे सभी। सत्संग के स्थल में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग नहीं, सभी ध्यान रखें। सत्संग में केवल सत्संग के भाव के साथ ही बैठें। प्रार्थना के वाक्य। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता
एक ऐसा पावन प्रेरक शास्त्र है जहाँ कहीं भी किसी भी रूप में कोई संकीर्ण बात नहीं है, न तो किसी जाति को लेकर के, न वर्ग वर्ण को लेकर के, न छोटे बड़े को लेकर के, न ऊंच नीच को लेकर के, न किसी स्थान को लेकर के, और न ही कुछ और। भगवद गीता सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है। और यदि चिंतन को खोलें तो लगेगा कि भगवद गीता प्राणी मात्र के लिए। भगवद गीता की दृष्टि में कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि अमुक व्यक्ति इस अवस्था का है, इस श्रेणी का है, इसी का कल्याण हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं। भगवद गीता के अनुसार मानव मात्र कल्याण का अधिकारी है। मानव मात्र कहीं भी कैसी भी स्थिति का हो, वो अपना कल्याण कर सकता है। और कल जो संकेत था, अपने अपने कर्म करते हुए भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। भगवद गीता के अनुसार कल्याण करने के लिए आवश्यक नहीं है कि घर परिवार व्यवहार व्यापार संसार छोड़ करके कहीं किसी निर्जन स्थान में रहकर ही कल्याण होगा, कहीं किसी तीर्थ में रहकर ही कल्याण होगा। भगवद गीता ने कहा ऐसा नहीं। केवल किसी धर्म स्थल में बैठकर ही कल्याण होगा, गीता ने कहा ऐसा भी नहीं। तो बात उठ सकती है, तब फिर इन धर्म स्थलों का तीर्थों का महत्व ही क्या है, उपयोग ही क्या है, और क्यों इनमें जाना चाहिए। उसका सीधा समाधान कि ये सब स्थान जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये सब स्थान बच्चों की शिक्षा के केंद्र हैं, जहां जाकर के बच्चों को अपने अपने अनुसार शिक्षा की प्रेरणा मिलती है, मिल सकती है और आवश्यक है। कोविड के कारण भले ही कुछ ऑनलाइन स्टडी का क्रम एक व्यवस्था बन गई, लेकिन हम कई बार कहते हैं कि प्रभु कृपा करें ये व्यवस्था शीघ्र समाप्त हो, क्योंकि ये बहुत अधिक किसी भी प्रकार से बच्चों के हित में नहीं है। न बच्चों के हित में है और ना ही परिवार के हित में है, न बड़ों के हित में है। शिक्षा का केंद्र जो है वहीं जाकर ही उचित शिक्षा मिले, वो आवश्यक है। हर बात का एक वातावरण होता है और उस वातावरण से प्रेरणा मिलती है। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा के अलग अलग केंद्र हैं, ऐसे ही कल्याण के लिए ये केंद्र माने जाते हैं। स्थान धर्म स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, यहां जाकर के प्रेरणा मिलती है। जो मन घर में रहकर इतनी आसानी से भजन में, पाठ में, सत्संग में नहीं लग पाता, क्योंकि घर परिवार में व्यवहार में
कहीं ना कहीं और कई तरह की ऊहापोह उधेड़ बुन, कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं, बहुत कुछ रहता है। कभी कोई किसी को देख के टेंशन हो जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ, निरर्थक से ही किसी को देख के ही टेंशन बना लेंगे। ये सामने क्यों आ गए, ये सामने क्यों आ गया, टेंशन। परिवार में ऐसा व्यवहार होना नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए कि किसी को देखकर हम टेंशन मान लें। कुछ व्यवहारिक बातें भी सत्संग में आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यवहार अच्छा नहीं होगा तब तक परमार्थ भी अच्छे से नहीं निभ पाएगा। हम मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, लेकिन व्यवहार में कभी कहीं भी परिवर्तन ना कर पाए, व्यवहार फिर वैसे का वैसा बनाए, तो अधूरा रहेगा वो सब। तीर्थ जाना, मंदिर जाना, पाठ करना अधूरा रहेगा। व्यवहार कसौटी है, दोनों बातें हैं। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका अध्यात्म दूसरों को भी पता चलेगा कि ये धार्मिक व्यक्ति। केवल बाहर के तिलक से नहीं पता चलेगा कि ये धार्मिक है, केवल मंदिर जाने आने से नहीं पता चलेगा, वो हमारा व्यवहार बताएगा, व्यवहार बोलेगा हमारा। और इसीलिए व्यवहार आवश्यक है। और दोनों बातें हैं, व्यवहार अच्छा होगा तो निश्चित रूप से प्रभु प्रसन्न होंगे, मानसिक शांति मिलेगी। किसी के प्रति टेंशन मन में रख करके, आप सोचना कभी, किसी के लिए टेंशन मन में रख करके मैं स्वयं शांत रह लूंगा क्या? हो ही नहीं सकता। जब मेरे मन में किसी के प्रति इलविल भरी है, ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, आक्रोश भरा है, रोष भरा है, कहीं ना कहीं क्रोध भरा है किसी के प्रति, अंदर ये भरा हुआ है कचरा सारा, तो शांति कैसे होगी? तो दूसरे के प्रति ये रख करके मैं अपने को शांत कर रहा हूं, ये ध्यान रखने की बात है। और अशांत मन कैसे साधना कर पाएगा? अशांत मन कैसे ठीक से पाठ कर पाएगा? अशांत मन मंदिर में आकर भी कैसे दर्शनों का पूरा लाभ ले पाएगा? इसलिए भी दोनों बातें आवश्यक हैं। अध्यात्म का प्रभाव व्यवहार बताएगा और व्यवहार से अध्यात्म और अच्छा सिद्ध होगा। जब मन शांत होगा, अच्छा होगा, तो निश्चित है भजन में भी अच्छे से लगेगा मन, पाठ में भी अच्छे से लगेगा मन। आप इसे आजमा कर देखना और आज से पक्का कर लेना, यहां से जाने के बाद ही किसी के प्रति कोई कड़वाहट मन में है, यहां से जाते ही घर में, या जो टीवी के माध्यम से लाभ ले रहे हैं या फेसबुक इत्यादि आज की सुविधाओं के माध्यम से सीधे प्रसारण का लाभ ले रहे हैं, वो भी अपने स्थान पर वो निश्चित ये करें कि आज से मुझे किसी के प्रति कोई कड़वाहट मन में नहीं रखनी, मुझे किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या द्वेष मन में नहीं पालना, मुझे अपने मन को शांत रखना है। और आप देखेंगे शांत मन, थोड़ी देर का पाठ भी और आनंद भर देगा जीवन, और आनंद। धर्म स्थान, तीर्थ स्थान एक प्रेरणा है, जहां जाकर के वातावरण मिलता है हमें अच्छा। घर परिवार में जो बात चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई तनाव, कोई दबाव, कोई किसी के लिए दुर्भाव, या कोई वातावरण ऐसा कई बार बन जाता है जिससे भजन करते हुए भजन में ध्यान नहीं जाता। या यूं भी हो जाता है कि कभी कभी कुछ होता नहीं, हम अपनी मानसिकता ऐसी बना लेते हैं, उतावलापन, अधीरता, एकदम पाठ करते करते भी ध्यान इधर, वो दूध रख तो आई थी चूल्हे पे, कहीं उफान ना आ जाए।
कर रहे हैं पाठ, माला हाथ में है। और कई बार ये भी होता है कि और काम तो, ये बात इसलिए कहते हैं कि ऐसी ऐसी भूलों का सुधार होना चाहिए जीवन के अंदर, ऐसी ऐसी भूल का सुधार होना चाहिए जीवन में। इस प्रकार की कई बार होता है, माला फेरनी है, आरती करनी है, पाठ करना है, वो हम बहुत जल्दी जल्दी तेजी से करना प्रारंभ करेंगे और बार बार बीच में फिर घड़ी देख लेंगे, फिर घड़ी देख लेंगे। और जब मोबाइल पे अंगुलियां चलाएंगे, उसे भले ही आराम से 1 घंटा बीत जाए, कोई समस्या नहीं। इस समाधान होने चाहिए। जो प्रभु के पास बैठना है, उस समय किस बात की अधीरता, और क्यों अधीरता? बैठे हैं उसके चरणों में, शांति से बैठो। दुकान चलाने वाला तो वो है ना। ये तो हमारा व्यर्थ अहंकार होता है कि 10 मिनट लेट जाएंगे, पता नहीं कोई 2-4 ग्राहक निकल ना जाए। अरे भाई, विश्वास रखो, उसकी कृपा होगी तो थोड़ी देर में इतना कर देगा, शायद अपनी मेहनत से महीनों में ना हो उतना। उसकी कृपा हो जाए। इसलिए पाठ में जब बैठो, भजन में जब बैठो, शांति से बैठो, निश्चिंत मन से बैठो, सब कुछ प्रभु के चरणों में छोड़ करके बैठो कि प्रभु बैठा हूं आपकी कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके चरणों में आपके भाव के साथ बैठा हूं। आगे आपकी कृपा जैसी होगी आप देखो। और उस समय अंदर को बिल्कुल खाली करके बैठो, सहजता से। और देखना, व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा अच्छे से, और परमार्थ भी अच्छे से सिद्ध होगा। मन भी प्रसन्न होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे। होता क्या है, ना हम प्रभु को प्रसन्न कर पाते हैं, ना अपने मन को प्रसन्न रख पाते हैं। मन परेशान, परेशान मन से ही प्रभु के आगे बैठे, ध्यान नहीं, ध्यान फिर संसार में, तो प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? और इसीलिए आज से ये पक्का करें, आज से बात पक्की करें कि जब भी प्रभु के भाव में बैठे, उस समय शांति से बैठे। तो संसार में कहीं ना कहीं कुछ बातें तनाव का कारण बनती हैं, लेकिन कुछ स्थितियां हम अपने ही मन से कुछ तनाव बना लेते हैं, उससे भी बचें। हाँ, जब मंदिर जाते हैं, धर्म स्थान में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वहाँ स्वाभाविक वातावरण का लाभ मिलता है। जो मन घर में आसानी से नहीं लगता, वो मन वहाँ जाकर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वातावरण का असर है। तो बात चल रही थी, कल्याण केवल तीर्थ में होगा, केवल धर्म स्थल में होगा, ऐसा नहीं है। वहां से हमें प्रेरणा मिलेगी, वहां से वातावरण का लाभ मिलेगा, ताकि फिर से जब वहां से आए और अच्छे से अपने मन को प्रभु में जोड़ करके सब व्यवहार कर पाएं। कल्याण तो जहां आप हैं वहीं रह करके यदि आप मन जोड़ लें। कल कुछ उदाहरण दिए जा रहे थे, उदाहरण दिया गया था कल कबीर का, संत रविदास जी का, तुलाधर वैश्य का, और जहां बात समापन की ओर गई थी सखूबाई का। ये सब अपना अपना व्यवहार करते रहे, कर्म करते रहे, जहां थे वहीं व्यवहार करते रहे, और व्यवहार करते करते वो अवस्था पाली जहां प्रभु उनके समक्ष थे। संत रविदास अपने उस पात्र को लेकर के, जिसमें पानी रखा होता है, चर्मकार बंधु जो काम करते हैं, पात्र को होता है जिसे कठौता बोलते हैं, और उसमें पानी रखा होता है केवल चमड़ी को धोने के लिए, उसको ठीक करने के लिए या ठीक। लेकिन एक संत वो काम करते करते अपने विश्वास को इतना दृढ़ कर लेते हैं, इतना दृढ़ कर लेते हैं कि मन चंगा कठौते में गंगा।
अब देखें, गंगा गए नहीं, लेकिन गंगा जी को विवश कर दिया अपने कठौते में प्रकट होने के लिए। और ये केवल कथनी नहीं थी, ये केवल कहने की बात नहीं थी, ये वास्तविकता थी कि रैदास जी के कठौते में से साक्षात गंगा जी ने दर्शन दिया था, साक्षात गंगा जी प्रकट हुई थी। किसके बल पर, किसके कारण से? अपने कर्म को उस ढंग से किया गया, कर्म करते हुए किसी से तनाव नहीं। कोई भी यात्री जा रहा है उसमें प्रभु की झांकी देख करके, किस रूप में, सब मेरे प्रभु का ही रूप है, सब मेरे प्रभु के ही अंश हैं, अंग हैं, ऐसा भाव बना करके स्वाभाविक कर्म को सेवा बना ली, कर्म को पूजा बना लिया और अवस्था कितनी ऊंची बना ली। सखुबाई की कल बात कर रहे थे, भगवान जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा थी, जा नहीं पा रही थी, लेकिन शिकवा नहीं दिया प्रभु को। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कभी मान लो वृंदावन जाना है, कहीं और जाना है, कहीं अपने अपने भाव से जाना है, नहीं जा पाए तो रूठ जाएंगे, मैं जाना था, मैं जा नहीं पाई, मैं जा नहीं पाया, ये नहीं, और फिर और गुस्सा भर ले। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जा पाए भाव बनाओ, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। सखू ने कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की किसी से भी, ना प्रभु से ना घर वालों से। मन में था जाऊं, लेकिन परिवार के लोग जाने नहीं देते थे, कहीं नहीं निकलने देते थे, एक मिनट भी पूजा में नहीं बैठने देते थे। लेकिन सखू ने भी निश्चित किया हुआ था, जो कल पंक्ति गुनगुनाई थी, मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मगन मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मगन मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मगन मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मगन मन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीतामय जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीतामय जीवन हो जाए। कर्म धर्म बने, कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म धर्म बने, कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। 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 हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए।
नहीं था मन में, शिकायत नहीं थी मन में, बिल्कुल सहज भाव से। परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन परिस्थिति की प्रतिकूलता को भी सखूबाई जज्ब करती रही, अपने में एब्जॉर्ब करती रही। और सच में जो परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं को सहन कर लेता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं को, वो सीधा सीधा प्रभु की कृपा का अधिकारी होता है। भगवद गीता का 2 अध्याय का 15वां श्लोक यदि आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे, यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। गीता के गोविंद कहते हैं, पार्थ, जिसे ये परिस्थितियों के द्वंद्व, परिस्थितियों की उधेड़बुन, परिस्थितियों की प्रतिकूलता जिसे विचलित नहीं करती पार्थ, वो अमृत पाने का अधिकारी हो जाता है। सो अमृतत्वाय कल्पते। प्राय होता है परिस्थितियों का जरा सा परिवर्तन या थोड़ी सी करवट, वो एकदम मन को विचलित कर देती है। उससे भी बचें। जब ऐसा देखा जाता है आजकल कि पढ़ रहे बच्चे जरा सा रिजल्ट अनुकूल नहीं आया जो चाह रहे थे, परिणाम वैसा नहीं आया, बहुत कष्ट होता है देख करके कि केवल परिणाम में कुछ % मार्क्स कम आए और बच्चा डिप्रेशन में। आजकल ये हो रहा है। या कहीं कहीं जब और आगे तक की स्थितियां दिखाई देती हैं, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, एडमिशन जहां चाहते थे नहीं मिला, या एडमिशन के लिए जो अपेक्षित मार्क्स थे वो नहीं आए, मन टूट गया, मन बिखर गया। या व्यापारिक दृष्टि से कोई स्थिति अनुकूल नहीं हुई, एकदम मन को तोड़ बैठे। और इस कोविड ने तो न जाने कितना वातावरण हिलाया है, कितना वातावरण हिलाया है, बड़ों बड़ों को। ऐसे में संबल है भगवद गीता। अब मान लो ये सोचते भी रह जाएं कि कोविड ना होता, लॉकडाउन ना होता, इतने टाइम में ये बिजनेस ठीक चलता रहता, इतना और कमा लेते, अब तक इतना और जोड़ लेते, इतना और इकट्ठा हो गया, या इतना और पैसा। अरे भाई, दूसरी ओर भी तो देखो ना कि जिनकी तिजोरियां भरी हुई थी लेकिन धरी रह गई, और ऑक्सीजन की कमी, प्राणवायु की कमी, केवल देखते ही देखते चले गए, सब धरा रह गया, भरा रह गया और धरा रह गया। वो भी तो देखो ना, दोनों पक्ष है ना। एक पक्ष तो सोच का ये है कि कोई ये सोचे कि लॉकडाउन ना होता कितना और, अरे कमाना ही है, उसकी मौज होगी, आगे कमाया जाएगा। और लॉकडाउन का उपयोग जिन्होंने किया, बहुतों ने किया, गीता अध्ययन किया, पाठ किया, सुमिरन किया, और जीव गीता ने भी बड़े खुले आह्वान किए विश्व भर के लिए। और हमें प्रसन्नता है, कहीं वर्चुअली जुड़ करके, कहीं एक दूसरे से टेलीफोनिकली बात कर करके दूसरों को प्रेरित करने का, जिनके मन टूट रहे थे, बिखर रहे थे कोविड के कारण से, उनके मन को जोड़ने का काम भगवद गीता ने किया, ढेरों जगह किया। बड़ी संख्या में स्तुति पाठ हुए जो अर्जुन ने
भगवान कृष्ण का विराट रूप देख करके स्तुति की, उससे ढेरों को लगा कि दिन में कुछ करने को मिल गया। नहीं तो क्या है, खाली पड़ा पड़ा मन, बैठा बैठा मन और परेशान होने लगता है। और कुछ मन का एक स्वभाव भी बन जाता है, खाली बैठे बैठे पाठ की ओर ध्यान नहीं जाएगा, ये ध्यान नहीं जाएगा कुछ प्रभु को याद कर लें, कुछ सुमिरन कर लें, कोई मेडिटेशन करके अपने अंदर की एनर्जी बढ़ा लें, अंदर की इम्यूनिटी मजबूत कर लें, उधर ध्यान नहीं जाता। जाना चाहिए। आज से ये भी निश्चित करो कि कुछ समय मेडिटेशन, ध्यान, पाठ, ताकि अंदर की विल पावर स्ट्रांग रहे, मन मजबूत रहे, वो इम्यूनिटी मेंटल जो है, माइंड की है, वो स्ट्रांग रहे। और जब मन मजबूत होगा तो फिर जल्दी से किसी प्रतिकूल परिस्थिति का असर नहीं होगा। बहुत आवश्यक। और गीता के कृष्ण ने यही कहा कि अर्जुन, जो परिस्थितियों की प्रतिकूलता में विचलित नहीं होता, वो आनंद से जी लेता है। मुस्कुरा के जिनको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। ये स्वाभाविक स्थिति है। बात चल रही थी सखू की। सास बिल्कुल नहीं मानती थी, सासू मां, कि जरा सा भी घर से बाहर पैर रखा तो टेस्ट टेस्ट था वातावरण ऐसा। लेकिन सखू भी पक्की निकली कि कुछ भी हो जाए मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, मेरा मन तो आप में ही रहेगा, केवल आप। कभी तो अवसर आएगा, कृष्ण नाम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सखू यही सोचकर शांत रही, कोई बात नहीं, कभी तो अवसर आएगा। और अवसर आया। आप भक्तमाल पढ़ें, भक्तों के चरित्रों में सखू को पढ़ें, आप देखेंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ स्वयं उस समय चलकर आए जब सखू की सास ने सखू को घर के एक पिलर के साथ बांध दिया कि ये कहीं जगन्नाथ यात्रा के दिन है, कहीं निकल ना जाए। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं आकर के बंधन खोले, सखू का रूप धारण किया, स्वयं बंध गए। और सखू को कहा तू जगन्नाथपुरी जा। ये किसी उपन्यास की कल्पना नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये सहनशीलता की साक्षात प्रतिमूर्ति और प्रतिकूलताओं में भी मन को एक क्षण भी प्रभु से ना हटाने वाली और हर परिस्थिति को अपने अंदर बिल्कुल जज्ब करके शांत रहने वाली सखू के जीवन का सत्य प्रेरक संस्मरण है। कुछ लोग कहते हैं ये तो सनातन धर्म वालों की बातें हैं कि भगवान आए थे। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि भगवान कहीं आते हैं क्या। हमारे से भी कभी कभी जब कोई ऐसा प्रश्न करता है कि भगवान कभी आते हैं क्या, प्यार से बात करे तो प्यार से समझाने की रहे, और अगर कटाक्ष की दृष्टि से करे तो फिर हम भी कह देते हैं भगवान कभी आते हैं क्या। हम कह देते हैं भाई तुम्हारे नहीं आते होंगे ना, सही हमारे तो आते हैं भाई। हाँ, तुम्हारे भगवान नहीं होंगे ऐसे कि जो पुकारने पर आ जाएं,
लेकिन हमारा तो ये आनंद है, गौरव है, स्वाभिमान है और हमारे प्रभु की कृपा है कि हमारे भगवान तो आते हैं। जब जब जहां जहां जिस जिस ने जिस जिस रूप में पुकारा, हमारे प्रभु उस रूप में आए। कहां कहां कैसे कैसे रूप बनाए, कहां कहां कैसे कैसे रूप बनाए, कहां कहां कैसे कैसे रूप बनाए, कहां कहां कैसे कैसे रूप बनाए। एक बार भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों का सौभाग्य अवसर था, सत्संग था वहां, और वहां जब अपने प्यारे प्रभु को उस रूप में वहां विराजित देखा तो स्वाभाविक ही वहां ये पंक्तियां वाणी से निकली, कहां कहां कैसे कैसे रूप बनाए, कहां कहां कैसे कैसे रूप बनाए। समझ न किंकर कि यह आए, समझ न किंकर कि ये आए। आओ प्रभु एक बार खुद ही समझाओ, आओ प्रभु एक बार बार तुम ही समझाओ। आओ प्रभु एक बार आके समझाओ, आओ प्रभु एक बार आके समझाओ। बद्री नारायण मेरे हृदय में बस जाओ, बद्री नारायण मेरे हृदय में बस जाओ। बद्री नारायण मेरे हृदय में बस जाओ, बद्री नारायण मेरे हृदय में बस जाओ। हृदय में बस जाओ, रोम रोम रम जाओ, हृदय में बस जाओ, रोम रोम रम जाओ। हृदय में बस जाओ, रोम रोम रम जाओ, हृदय में बस जाओ, रोम रोम रम जाओ। प्यारे प्रभु आओ हृदय में बस जाओ, प्यारे प्रभु आओ हृदय में बस जाओ। बद्री नारायण आओ हृदय में बस जाओ, बद्री नारायण आओ हृदय में बस जाओ। हृदय में बस जाओ, हृदय में बस जाओ, रोम रोम रम जाओ, रोम रोम रम जाओ। को अध्यात्म में एक शंकाओं का और कटाक्ष का कहीं कोई स्थान नहीं, आवश्यकता भी नहीं। हम कई बार कहते हैं ये कटाक्ष खंडन वो करें जिनके यहाँ कोई अपूर्णता होगी। अपने यहाँ तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की दिव्यता है, अपने तो वैदिक सनातन भाव। और इसीलिए जब कोई कहता भी है भगवान आते हैं, क्या कोई रोष नहीं, कोई खंडन नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, भाई ऐसा क्यों? सीधी बात, भाई जिसके नहीं आते होंगे वो जाने उनकी, लेकिन हमें तो हमारे आनंद में रहने दो। और ये कहीं भी, हाँ कोई सोचता है सोचे, सोच में सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी, कोई सोचता है सोचे, लेकिन अपने यहां तो विष के प्याले में मीरा को मीरा के श्याम सुंदर दिखे थे, अनुभव हुए थे। अपने यहां तो जना की चक्की चलाने आए थे विठ्ठल भगवान।
ये सच्चाइयां हैं सनातन धर्म की। और आए भी कैसे थे? जब कर्म धर्म बना लिया गया। चक्की चलाते चलाते भी प्रभु के भाव में मन साथ साथ। कहीं हम बैठ जाओ भी, ये सब बाद में। श्राद्ध चक्की चलाते चलाते भी भाव में रमे हुए थे प्रभु। और इसीलिए स्थिति ये हो गई कि चक्की चलाते हुए जना बेसुद्ध थी उनके प्रेम में, उनके नाम में, और चक्की चला रहे थे प्रभु। तुलसी बेसुद्ध थे, चंदन खींचते खींचते कि रघुवर आएंगे और उनके मस्तक पर तिलक करूंगा। और इसी भाव में जब खो गए तुलसी, संयोग से आज रविवार है, और अगला रविवार जहां भारत का स्वतंत्रता दिवस है, वहीं साथ ही साथ भारत के इस राष्ट्र गौरव महापुरुष का जयंती दिवस भी है। तुलसीदास तिलक बनाते बनाते खो गए उस भाव में। और हम सब जानते हैं वह दिव्यता, जो आनंद है हमारी सनातन परंपराओं का, कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन। क्या दिव्यता है! तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। यह दिव्यता। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि घबराए नहीं, उकताए नहीं, लड़खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत भजन करके जरा सी कोई बात अनुकूल ना बने, हम और तो और प्रभु को भी सीधा सुना देते हैं कि तेरा भजन भी इतना करें और फिर भी ऐसा हो। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सखू से अधिक भजन हमने नहीं किया होगा, जनाबाई से अधिक भजन कहां हमने कर लिया होगा, मीरा से अधिक भजन कर लिया होगा क्या हमने? लेकिन कितनी प्रतिकूलताएं आई, हर प्रतिकूलता को उसकी इच्छा मान करके सह लिया और कृपा भी पा ली। बहुत से महापुरुष हैं ऐसे, बहुत से महापुरुष। ढेरों प्रतिकूलताएं आई, ढेरों प्रतिकूलताएं, और ऐसी ऐसी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हर प्रतिकूलता में प्रभु तेरी मौज, तेरी इच्छा, तेरी लीला। हर प्रतिकूलता में भी उसकी मौज, उसकी इच्छा, उसी की लीला अनुभव करते रहे। और अंत में उसकी कृपा, क्योंकि चिंतन में कृपा थी। देखो, जो चिंतन में होता है ना, ये एक सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल फैक्ट है। जो हमारे चिंतन में होता है, कहीं ना कहीं वही हमें प्राप्त भी होता है, और वैसा मन बन भी जाता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। सिद्धांत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जिन्होंने प्रतिकूलताओं में भी प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ा, प्रभु का ध्यान नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं चिंतन में प्रभु रमे रहे, अंततः उन प्रतिकूलताओं में भी प्रभु प्रकट हुए। नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हुए थे? कहां से प्रकट हुए थे? हां, खंबे से तो हुए थे, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई यह है कि प्रतिकूलताओं में भी जो प्रहलाद का दृढ़ विश्वास बना रहा था,
ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, 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 भक्त पाएगा 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 उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते 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 चलो। भगवान नरसिंह का अवतार कहाँ हुआ था? प्रतिकूलताओं में भी प्रहलाद के दृढ़ विश्वास में से प्रगटे थे। कितनी प्रतिकूलताएं आई, एक के बाद एक। कभी आप भागवत में प्रहलाद चरित्र पढ़ते हुए, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने प्रहलाद को अपनी विभूति कहा। 10वें अध्याय में प्रहलादश्चस्मि दैत्यानाम, अर्जुन असुरों में प्रहलाद मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। 10वें अध्याय में विभूतियों के क्रम में भगवान ने प्रहलाद का स्मरण किया है। असज्जन मम उर्बस कैसे, ये स्वयं भगवान कहते हैं सुंदरकांड के भाव। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मम उर्बसे कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। ऐसे भक्त, देखो एक अवस्था ये होती है कि भक्त भगवान को अपने हृदय में लाने का प्रयास करता रहता है कि प्रभु मेरे हृदय में बस जाओ। अभी हमने गुनगुनाया भी ना कि बद्री नारायण मेरे हृदय में बस जाओ। प्रार्थना करते हैं हम, प्रयास करते हैं हम कि हृदय के आसन पर प्रभु विराजित हो जाएं, लेकिन वो होते हैं अपनी कृपा से। लेकिन एक अवस्था ये देखो कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त, ऐसे सज्जन जो अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहते हैं, मेरी कृपा का भाव बनाए रखते हैं, विचलित नहीं होते। आमतौर पर यह होता है, अनुकूलता आई तो अहंकार में आ गए, और प्रतिकूलता आई तो निराशा में गिर गए। भगवत गीता का संदेश दोनों परिस्थितियों में सम रहकर जीवन जीने का संदेश है। और इसलिए बार बार आप गीता जी में पाएंगे, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, ऐसा बार बार गीता में आया है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं, सुख में जिसका मन अहंकार में नहीं आता, भगवान कहते पार्थ
वो मेरा प्रिय भक्त है। असज्जन मम उर्बसे कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में निवास करते। और प्रहलाद ऐसी दिव्यता, प्रतिकूलताएं आप देखेंगे तो बिल्कुल अकल्पनीय, असहनीय। कहीं पर्वत पर से गिराया जा रहा है तो नारायण नारायण नारायण, कहीं पागल हाथी सामने भेजा जा रहा है, ध्यान वहीं नारायण नारायण। कहीं भयंकर कृत्या राक्षसी और ऐसी ढेरों स्थितियां, और कहीं जलती आग उसे बिठाया जा रहा है तो भी ध्यान वहीं नारायण। और अंत में तो जब हिरण्याकशिपु ने ठान लिया और प्रतिकूलताओं की हद थी या हद से भी कहीं अधिक थी, वहां भी कबीर का एक दोहा मस्तिष्क में इसीलिए वाणी रुक गई। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे, ताका नाम फकीर। प्रहलाद उस अवस्था के स्वामी, हद बेहद पार। जब अपने ही पिता ने खड्ग निकाल ली, कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद कहते पिताजी ये नहीं पूछो कहां है नारायण, पूछना है तो ये पूछो कहां नहीं है मेरा नारायण। एक और अहंकार की भाषा थी, बहुत लोग अहंकार में कहते कहां है भगवान, क्या है भगवान, क्या रखा है सच, ये अहंकार की भाषा। कहां है भगवान, ये अहंकार की भाषा, और कहां नहीं है भगवान, ये विश्वास की भाषा। प्रहलाद की भाषा विश्वास की थी, कहां नहीं है नारायण। और जब हिरण्याकशिपु कहते इस खंबे में भी, प्रहलाद कहते पिताजी मैंने कहा ना कहां नहीं है, अर्थात वो हर जगह है, हर कण में, हर क्षण में मेरे नारायण हैं। उस विश्वास में से प्रगटे थे। दिखने को था कि खंबे में से प्रगटे नारायण, लेकिन जैसे ही खंबे पर खड्ग चली, क्या यहां भी हाँ विश्वास, और खड्ग चली, भगवान प्रकट हो गए। कैसे? प्रतिकूलता में भी विश्वास दृढ़। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आज के इस सत्संग सत्र में हम चर्चा को यहीं विश्राम दे रहे हैं केवल इस संकेत को लेकर के कि आज जो भी सुना है प्रारंभ बस एक केवल सामने दृश्य खींचते हुए प्रारंभ हुआ कि भगवत गीता एक परम उदार शास्त्र है, अलौकिक शास्त्र, कोई संकीर्णता भेदभाव नहीं। चर्चा बीच में आई कि तीर्थ स्थल धर्म स्थल वो हमारी प्रेरणा के स्थान है, लेकिन कल्याण की प्रेरणा वहाँ से मिलती है संत से, ग्रंथ से या धर्म स्थलों से। लेकिन कल्याण हम कहीं भी रहकर और कोई भी कार्य करते हुए अपना अपना कर सकते हैं, ये हमें विश्वास रखना चाहिए। प्रतिकूलताओं में मन विचलित ना हो, मन प्रभु में लगा रहे, मनोबल बढ़ेगा, प्रभु की कृपा मिलेगी, आगे का रास्ता मिलेगा। ये तीनों लाभ हैं। प्रतिकूलताओं में मन मजबूत रहेगा, मनोबल दृढ़ होगा, सहन शक्ति बढ़ेगी, भगवान की कृपा का एहसास होगा, कृपा मिलेगी, और रास्ता भी प्रतिकूलताओं में विचलित होने से रास्ते नहीं मिलते, प्रतिकूलताओं में स्थिर रहने पर मार्ग मिलते हैं। आज के सत्र में ये विशेष बात आई, सखुबाई की बात आई कि प्रतिकूलताएं आई भी, लेकिन भगवान स्वयं आए तब जब दृढ़ता बनी रही। प्रहलाद की बात आई और प्रभु का प्राकट्य होता है, ये हमारा विश्वास है, और प्रहलाद के विश्वास में से ही भगवान नरसिंह साक्षात प्रकट हुए थे। इस रूप में हम आज के सत्संग सत्र में जो विचार, क्योंकि गीता एक विचार है, एक प्रेरणा है गीता, कथाओं का क्रम गीता में नहीं। हाँ, महापुरुषों की जीवन की घटनाएं गीता के चिंतन को हम हृदयंगम कर पाएं, इसलिए बीच बीच में ली जाती हैं, ताकि हमें ये विश्वास हो जाए कि ये केवल कहने की बातें नहीं, ग्रंथ में लिखी हुई बातें नहीं, महापुरुषों ने इसे जीवन में अनुभव करके दिखाया है। इसलिए महापुरुषों के संस्मरण साथ में ले लिए जाते हैं। तो आज इतना ही। रात्रि सोने से पहले एक बार अवश्य आज के सत्संग पर विचार करें। जीव गीता का प्रयास है कि भगवत गीता के ये सूत्र हर घर में, हर हृदय में स्थान पाएं और जीवन हर हाल में, हर परिस्थिति में दृढ़ता से अपनी यात्रा में आगे आनंद के साथ बढ़ता रह सके। बच्चों की भी आज बात आई कि कैसे विचलित हो रहे हैं आजकल के बच्चे। जब हम स्वयं गीता पढ़ेंगे तो बच्चों को भी गीता पढ़ने की प्रेरणा हम दे पाएंगे। और हमने देखा है ढेरों बच्चे जो गीता का कुछ कुछ पाठ करने लग गए, साथ उनकी विल पावर स्ट्रांग हुई, वो मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो हम घर परिवार में भी ऐसा वातावरण बना सकते हैं। स्वयं बनेंगे अपना तो बच्चों के साथ भी निश्चित रूप से हम एक अच्छी प्रेरणा बना पाएंगे। आरती की ओर अब बढ़ते हैं, मिलकर के भावपूर्वक आरती की ओर। और कल 3 दिवसीय यहाँ के सत्संग का विश्राम सत्र रहेगा। यद्यपि ये सत्संग की यात्रा अभी चलती रहेगी, ये पूरा अगस्त
टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग और संस्कार, शाम को सत्संग, रात्रि में 10:30 बजे यही प्रवचन जो अब यहाँ हुआ है, रात्रि में 10:30 बजे संस्कार पे फिर इसको सुना जा सकता है। तो ये 1 महीना पूरा ये क्रम अलग अलग स्थानों से चलता रहेगा। हाँ, नारनौल प्रभु ने कृपा की और यहाँ व्यस्तताओं में यहाँ प्रभु ने बुला लिया, बिठा दिया 3 दिन नारनौल ला के। ये उनकी मौज, उनकी लीला। कल का दिन और है, कुछ सूत्रों पर विचार कल करेंगे कि जीवन में और कौन कौन से सूत्र व्यवहारिक स्तर पर कि घर के काम भी करते रहें। आज भी कुछ पारिवारिक बातें कल भी कही गई थी, आज भी कुछ कही गई कि घर परिवार में वातावरण ऐसा बनाएं मिलकर, अध्यात्म का तत्व वही है। कल भी कुछ सूत्र अध्यात्म के, भगवद गीता के व्यवहारिक धरातल पर हम लेने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही स्वीकारें, विचारें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज दूसरे दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए शुभकामनाएं। श्री राधे।